वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज की रीडिंग का टाइटल है द स्ट्रेस इज़ ओवर। तो ये रीडिंग आप लोगों के रिलेशन में पार्टनर का असली इरादा, इस रिश्ते को लेकर क्या है उसके बारे में भी बताएगी और इसमें हम उनके डीप इमोशंस, ट्रू थॉट्स, ट्रू फीलिंग्स सब कुछ जानेंगे। तो स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आपको लगे हुए मिल जाएंगे गाइस, आप उन ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग्स हैं या उनके असली इरादे हैं आपके रिश्ते के लिए, अभी वो इस रिलेशन में देख रहे हैं कि उम्मीद बची हुई है। उनके अंदर मन में काफ़ी सारे डाउट्स थे, लेकिन उन डाउट्स को आपके पर्सन ने साइड किया हुआ है। अब वो इस रिश्ते के अंदर एक उम्मीद देख रहे हैं। या तो ये पर्सन हो सकता है कि लोगों की बातों में जल्दी आ जाते थे और अपना फैसला गलत लेते थे। अब इनको लग रहा है कि इन्हें किसी की बात में नहीं आना, इन्हें जो करना है अपने रिलेशन के लिए वो ये लोगों से पूछकर या लोगों को बताकर नहीं करेंगे। लोगों से मेरा कहना है कि इनके दोस्त हो सकते हैं जिनकी बातों में ये आ जाते थे, या फिर इनके साथ काम करने वाले ऑफिस के कुछ कलीग्स हो सकते हैं, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये अपने परिवार की बातों में आकर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, हमेशा डबल माइंड रहते थे। तो अब ये इस डबल माइंड वाली एनर्जी से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। किसी भी तरह का स्ट्रेस वो नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं लाइफ बहुत आरामदायक हो, लाइफ में खूब सारा प्यार हो, परेशानियां ना के बराबर हों, और दो लोगों का ये रिश्ता आपसी प्रेम और समझ के साथ ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़ता ही चला जाए। तो आपका पर्सन अभी अपनी लाइफ में आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको इस रिश्ते से उम्मीदें हैं। फिर यहाँ अगले कुछ कार्ड्स हैं कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस इंसान को माफ़ कर दो। अगर आपसे ये कहीं दूर रहते हैं या फिर इन्होंने दूरी बनाई है कम्युनिकेशन के लिए, कांटेक्ट नहीं कर रहे आपसे, या किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, या किसी भी वजह से आपसे खुद बात नहीं कर रहे, तो ये चाह रहे हैं कि आप इनसे एक बार बात कर लो। क्योंकि मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप के कुछ कार्ड्स मिले हैं। आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा होगा। बाकियों का हो सकता है कि डेली कांटेक्ट होता हो, लेकिन कुछ लोगों में अचानक इस रिलेशन से किसी ने वॉक अवे किया था। आपका पर्सन बिना बताए इस रिश्ते से बाहर चले गए हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी ये इंसान सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। देन अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर पर्सन की लाइफ में एक पार्टी वाला माहौल दिखा रहे हैं। यानी कि आपके होने के साथ इस पर्सन को लगता है कि ज़िंदगी बहुत पार्टी जैसी है, लाइफ फुल ऑफ कलर्स है। इनको लगता होगा कि आपसे बात करके सारा दिन कैसे निकल जाता होगा, शायद इन्हें पता भी नहीं रहता होगा। कई बार इन्होंने अपने आप को और लोगों से बात करके देखा है, उनके साथ इनको वो केमिस्ट्री और वो बॉन्डिंग नहीं फील हुई जो आपके साथ हुई है, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे पास्ट लाइफ की वाइब दे रहा है।
अब सिर्फ इतना सुनकर कि सभी लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ लवर्स नहीं हैं, कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन। क्योंकि मुझे यहाँ कुछ कार्ड्स मिले हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन से आपका सेपरेशन भी हो सकता है, यानी कि ये पर्सन अभी आपके कांटेक्ट में नहीं हो सकते, या फिर कई बार इस रिश्ते से ये पर्सन नो कांटेक्ट में गए हैं, फिर वापस आए हैं, फिर नो कांटेक्ट में गए हैं, फिर वापस आए हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि इस इंसान को किसी ऐसे इंसान से मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको जानता हो या जानती हो। आपका कोई फ्रेंड है जो इन्हें जानता है, या कोई ऑफिस में काम करने वाला इंसान जो इन्हें जानता है और आपको जानता है। तो ये इंसान उस इंसान से आने वाले कुछ दिनों में आपके बारे में कोई बात भी कर सकते हैं, कोई मदद भी ले सकते हैं कि मेरी बात उनसे करवा दो, या मेरे दिल में उनके लिए ये है, तुम उन्हें जाकर बता दो। तो कुछ बातें हैं ये किसी और के साथ शेयर करने वाले हैं आपको लेकर। देन यहाँ पे मुझे कुछ कलर्स मिले हैं। रंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि कलर्स की जो सिग्निफिकेशन है और इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग इन सब छोटी छोटी बातों को ऐसे ही ले जाते हैं हल्के में कि रंगों से क्या होगा, लेकिन अगर आप रंगों को इंटरनेट पे सर्च करोगे तो हर रंग हमारे 7 चक्रों के साथ रिलेट करता है। हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, कोई ना कोई चक्र हर रंग से जुड़ा है। तो आज की रीडिंग में मुझे ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर और येलो कलर, ये 3 रंग नज़र आए हैं। ऑरेंज कलर नज़र आया है, ग्रीन कलर नज़र आया है और येलो कलर। तो इन तीनों रंगों को आप या तो अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, खान पान की चीज़ों में, कपड़े पहनने की चीज़ों में, स्टेशनरी आइटम्स में, अपने ऑफिस के वर्क डेस्क पर भी आप इन कलर की स्टेशनरी आइटम रख सकते हो। इन रंगों का आप किसी को दान भी दे सकते हो, किसी गरीब ज़रूरतमंद को इन रंगों की वस्तुओं का दान कर सकते हो। और जो लोग पीजी या हॉस्टल वगैरह में रहते हैं जहाँ पर उनको डोनेशन वगैरह करने के लिए कहीं और जाना आसान नहीं होता, तो वो लोग खुद अपनी लाइफ में इन रंगों का इस्तेमाल करें। इससे आपको हीलिंग भी मिलेगी और आपके आसपास का जो ऑरा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। कोई आपके ऊपर नज़र लगा रहा है, कोई आपको पर्सन से दूर कर रहा है, या पर्सन आप तक पहुंचना तो चाहते हैं लेकिन दोनों के बीच में किसी तरह की कोई दीवार है या किसी ने कोई स्पेल वगैरह करवाया है, तो आपको इन रंगों के इस्तेमाल से ऐसे लोगों की एनर्जी पता लगनी शुरू हो जाएगी और आप अपना बचाव कर सकते हो। ये मुझे ज़रूरी लगा तो मैंने आपको गाइडेंस के रूप में बताया है। बाकी आप इसे मानते हो नहीं मानते हो, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, कहीं हम पर किसी एनर्जी का बुरा असर ना हो। ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसेस है और मैं कभी भी कोई ऐसी रेमेडी आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं बताती जो करने में मुश्किल हो और जिससे आपको कोई नुकसान हो। हमेशा वही रेमेडी देती हूँ, गाइडेंस भी वही देती हूँ जिसे आप यूज़ कर सको और उसमें आपका भी भला हो, आपके कर्म भी कटने शुरू हो जाएं, बुरे कर्म, और जो भी आप दोनों को दूर करने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों से आप भी बचे रहो। बाकी आज की इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं और ये रीडिंग काफ़ी शॉर्ट थी।
जितना भी मुझे यूनिवर्स ने आपके कार्ड्स में बताना चाहा है मैंने उतना ही बताया है। कभी सिर्फ उतना ही मैसेज आता है और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट करके क्लेम करो और आज आपको कमेंट सेक्शन में आर्कएंजल माइकल का नाम लिखना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आप में से कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है और ऑप्शन 3 में भी गया है, तो आप इन ऑप्शंस को सुन सकते हो। और जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों, अपनी रीडिंग करवानी हो, वो लोग मुझसे संपर्क करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लें, वहाँ डिटेल्स आपको लगे हुए मिल जाएंगी। अभी मैं आज के दूसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के पार्टनर के असली इरादे, ट्रू थॉट्स, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर ने रिसेंटली किसी ऐसे इंसान से धोखा खाया है जो इनको अपना बनने का नाटक करता था, लेकिन उसी इंसान ने इनको धोखा दिया है। वो धोखा कहीं भी हो सकता है, दोस्ती में धोखा मिला हो या फिर इनको किसी ऑफिस के कलीग ने धोखा दिया है, इनके बैक बाइटिंग की है या इनके बारे में कोई रूमर फैला दिया है। कुछ लोग होते हैं ना जो हमसे जलते हैं, तो आपके पर्सन से कुछ लोग जलते हैं जिन्होंने इनके बारे में कोई अफवाह फैलाई है, चाहे ऑफिस में फैलाई हो, इनके घर के आसपास किसी बात को लेकर कोई गॉसिप की हो। क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे टैरो कार्ड्स में दिख रही है कि ये पर्सन रीसेंट किसी बात से परेशान है। ये भी हो सकता है कि पिछले 1 या 2 महीनों में इनके किसी फ्रेंड के साथ कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हुई होगी जिससे आपका पर्सन बेहद हर्ट हुए हैं और ये उस बारे में सोच रहे हैं। शायद ये आपसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं। देन यहाँ पर यूनिवर्स का नेक्स्ट कार्ड आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और इस तरह की कॉन्सेप्ट में या थ्योरीज़ में बिलीव करते हो, क्योंकि पास्ट लाइफ अपने आप में ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ होता है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं मानते, क्योंकि सबके मन में ये बात आती है पिछला जन्म किसने देखा है। मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टैरो कार्ड्स में जब आप रोमांस, एंजल और एकल कार्ड्स निकालते हो तो उसमें पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड निकलता है। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है, मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। और कुछ लोग यहाँ पर वो होंगे जो शायद अपने पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं और अटैच्ड भी हैं। करंटली आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि वो आपको भूल नहीं सकता, ना ही वो आपको भूलने देगा। अब ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पार्टनर फीमेल हो, मेल हो या सेम जेंडर रिलेशन में हो। इनके अंदर एक जिद आ रही है आपसे अपनी मोहब्बत को खुल्लम खुल्ला एक्सप्रेस करने की। मुझे थोड़ी सी नॉटी एनर्जी भी लग रही है, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको इनका बर्ताव बदला हुआ नज़र आएगा। काफ़ी प्यार दिखाएंगे, काफ़ी रोमांस करना चाहेंगे और ये भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी फ्लर्टिंग वाली बातें करें जिससे आपको हंसी भी आएगी, लेकिन मन में प्यार भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि लड़ते भी खुद हैं, दूर भी मुझसे जाते हैं और मुझे मनाने के लिए ऐसी कोशिश करते हैं जो बड़ी ही प्यारी है, बड़ी ही क्यूट है। तो आपको इन पर प्यार आने वाला है।
यहाँ पे मुझे कुछ कलर्स निकल कर आए हैं जो नज़र आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो कलर्स में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, यानी कि आप अपने गिने चुने रंगों को ही जीवन में इस्तेमाल करते हो, चाहे पहनने के कपड़ों में हो, यानी कि जो भी आप ड्रेस डालते हो, कॉस्ट्यूम वेयर करते हो, या कोई भी आपके फेवरेट कपड़े हो सकते हैं कि आप हमेशा उन्हीं रंगों को हर जगह यूज़ करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी इस सोच को थोड़ा सा बदलना है। जैसे कुछ लोग यहाँ वो हैं जो ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ग्रे कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं। ये मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। मेरी इस बात से सभी लोग सहमत होंगे ये ज़रूरी नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप इन रंगों को अपने इनर वियर में ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो जो भी आपके अंडर गारमेंट्स हैं, आप इन कलर्स के ना पहने, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। कुछ दिनों के लिए आपको जो कलर यूज़ करना है वो वाइट कलर यूज़ करना है। क्रीम कलर, ऑफ वाइट भी यूज़ कर सकते हो, बेज कलर या स्किन कलर जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर ये बहुत निकले हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ हम लोग मेल हैं और पिंक, ग्रीन, येलो इस कलर के अंडर गारमेंट्स तो मर्दों के लिए या फिर मेल लोगों के लिए नहीं आते। तो आपको वाइट कलर मिल रहा है, आपको स्किन कलर मिल रहा है, आप इस तरह के कलर्स ले सकते हो। या फिर अगर आपके पास ब्लैक, ग्रे, ब्राउन कलर कुछ भी है तो उसमें कोशिश करो कि वो पूरे इन रंगों के ना हो। अगर वो मल्टी कलर हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर ब्लैक, प्रॉपर ग्रे, प्रॉपर ब्राउन ऐसे रंगों से आपको कुछ दिनों के लिए बचना होगा, स्पेशली अगले 21 दिनों के लिए। ये रंग आपको हीलिंग भी देंगे, ये रंग आपके रिलेशन में चल रही नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। ये कलर्स आपको आपके ऑरा में वो पावर और वो हाई वाइब्रेशन लेकर आएंगे जो आप और आपके पर्सन को इस टाइम पर अपने जीवन में ज़रूरी है। अगर आप लेट नाइट जागते हो, रिलेशन के बारे में सोचते रहते हो और आपको लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मेरा रिश्ता बच जाए या मेरे रिश्ते का कोई फ्यूचर बने, फिर भी आपको कोई चेंज, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही, तो डेफिनेटली इन रंगों को आप यूज़ करो। ये रंग आपकी ज़िंदगी में कलर भी ऐड करेंगे और आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल टाइम है, इन एंड आउट वाला जो रिलेशन है पार्टनर के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं दोबारा सही ट्रैक पर लेकर आएंगे। इन रंगों के फूड आइटम्स को आप खा भी सकते हो, दान में भी दे सकते हो, चाहे फ्रूट आए, वेजिटेबल्स आए, कुछ भी आए। और इन रंगों को आप अपने बेडरूम में जहाँ पर आप सोते हो, ये बाकियों के लिए नहीं है कि घर में बाकी मदर फादर है या आपके भाई बहन है तो उनको भी यही रंग देने, नहीं, ये सिर्फ आपके लिए है। आप जहाँ पर सोते हो, आपका बेडशीट इस कलर का हो तो और भी अच्छा है, पिल्लो कवर हो तो और भी अच्छा है, और जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो वहाँ पे इन रंगों को ज़रूर रखना। आपको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। और आपका ना जो इस पर्सन को लेकर बार बार दिमाग दो थॉट्स में बट जाता है कि मुझे ये करना चाहिए या मैं यहीं पे रुक जाऊं, फिर आप दोबारा इनकी तरफ वही नेगेटिविटी फील करते हो, और यही सब आपके पार्टनर के साथ भी चल रहा है। तो आप दोनों ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इसलिए मैंने बोला है कि आप ये रंगों का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपके पार्टनर हीलिंग नहीं कर पा रहे। अगर आप अपनी हीलिंग शुरू करोगे तो काफ़ी हद तक आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और उस पर्सन की एनर्जी मिरर करना बंद कर देगी। बाकी इस ऑप्शन में मुझे राशियाँ सारी ही नज़र आई हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर एलिमेंट की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा।
और मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1 में और 3 में गया है। आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। बाकी मुझसे कंसल्टेशंस लेने के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। जिनको भी मुझसे संपर्क करना हो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान से चेक कर लें। फ़िलहाल गाइस इतना ही है। आज के तीसरे ऑप्शन पे मैं बढ़ती हूँ। तो थर्ड ऑप्शन आप में से जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में वो लोगों के पार्टनर आए हैं या उनकी एनर्जी आई है जिनके साथ आप लोग नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल सिनेरियोज भी दिख रहे हैं और मेजॉरिटी के लिए तो नो कांटेक्ट ही दिख रहा है। हो सकता है कि 20-25% लोगों का रेगुलर कांटेक्ट हो अपने पर्सन के साथ, यानी कि रोज़ ही बात होती हो। बाकियों के लिए तो क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए कई बार कोशिश भी कर चुके होंगे। कुछ लोगों में हो सकता है कि आपने भी कोशिश की है इनसे कई बार कांटेक्ट करने की और आपकी कोशिश हो सकता है कि कामयाब भी रही हो, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता था जिसके कारण आपको लगता था कि मैंने इनसे दोबारा कांटेक्ट ही क्यों किया, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। अभी भी इनके दिमाग में जो सच्चे इरादे आपको लेकर क्लियर नहीं है, ये कुछ दिनों में एक ऐसी एनर्जी में होते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि मैं अकेला ही अपने जीवन में खुश हूँ। और फिर महीने के कुछ ऐसे दिन भी इनको परेशान करते हैं जब इनको आपके साथ की ज़रूरत महसूस होती है कि काश आप इनके साथ होते। तो ये पर्सन ना बहुत डबल माइंड हो रहे हैं। इस ऑप्शन को काफ़ी लोग ऐसे सुन रहे होंगे जो एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में है जिनको लेकर आपके मन में डाउट आता है कि थर्ड पार्टी हो सकती है। और ये रिलेशन आप दोनों का शायद 3 साल से ज़्यादा पुराना भी हो सकता है, 5-6 साल पुराना भी हो सकता है, 8-10 साल पुराना भी, या 10-12 साल या उससे ज़्यादा साल पुराना भी हो सकता है। देन मुझे यहाँ पर इनके इमोशंस जो लग रहे हैं वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कहने के लिए इनको डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है। ये पर्सन ना काफ़ी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और इनकी सोच रिलेशन में ऐसी रहती है कि सामने वाला मुझे खुद ही समझ जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। यानी कि ये आराम फरमाएं और आप इस रिलेशन के लिए सरदर्दी उठाओ, मेहनत करो, एफर्ट डालो, वेट भी करो और आपको वो भी इस पर्सन से ना मिले जिसकी आप उम्मीद करते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, मुझे अभी अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। कोई परेशानी है, वो कोई भी हो सकती है। अपने काम की वजह से ज़्यादा परेशान हैं, पैसों को लेकर परेशान हैं, घर में किसी की हेल्थ इशू है या घर के अंदर किसी ऐसे इंसान से इनका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो इनके डिसीजंस को अग्री ना करते हों। जैसे घर के बड़े लोग, माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, घर में कोई भाभी है, या अगर ये किसी जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर के अंदर जो बड़े लोग हैं कहीं ना कहीं इनको डर लगता है अपने रिलेशन को फ्यूचर में ले जाने से, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं आपको शादी का ऑफ़र देता हूँ, कमिटमेंट का ऑफ़र देता हूँ, तो एक ना एक दिन मुझे फैमिली को फेस करना पड़ेगा, परिवार वालों के सामने जाना पड़ेगा। और ये इसी वजह से आपके लिए रिस्क उठाने से अपने आप को रोक कर बैठे हैं। ये तो उनकी बात मैंने बोली जो शादी के बारे में इस पर्सन से कई बार पूछ चुके हैं और आपको कोई भी ऐसा आंसर नहीं मिला जिसको लेकर आप 100% कॉन्फिडेंट हो सको कि हाँ इन्हीं से शादी होगी। बाकी इस ऑप्शन में
उन लोगों के पार्टनर के टैरो कार्ड्स भी आए हैं जो कहीं और मैरिड हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, और आप दोनों के बीच में कोई मैरिज को लेकर कभी बात नहीं हुई है, लेकिन आप इस रिलेशन को वर्कआउट करना चाहते हो कि कैसे भी रहे ये रिश्ता मेरे जीवन से जाना नहीं चाहिए, ये पर्सन तो मुझे अपनी लाइफ में 100% चाहिए। तो मुझे आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आपकी रीडिंग में नज़र आए हैं। डेफिनेटली आपकी रीडिंग के अंदर काफ़ी लोगों के रिलेशन को नज़र भी लगी हुई है। एवल आए आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है। नज़र अपनी उतारने के साथ साथ अपने रिलेशनशिप की भी नज़र उतार लिया करो। अगर आप को ये नहीं मालूम कि रिश्तों को भी नज़र लगती है, बहुत लोग सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा पब्लिक कर देते हैं, या फ़ोटोज़ वगैरह डाल देते हैं, या फिर ऐसा लिख देते हैं कि हम रिलेशन में बहुत खुश हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे देखने वाले लोगों की नज़र लग जाती है। मैं यहाँ किसी को किसी भी सुपरस्टिशन में नहीं डाल रही, किसी अंधविश्वास में नहीं डाल रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें प्रोटेक्ट करनी चाहिए। बहुत ही प्राइवेट लाइफ अगर आप अपनी इस पर्सन के साथ बिताना चाहते हो और चाहते हो कि ये रिश्ता बार बार टूटे ना, बार बार इसमें ब्रेक ना लगे, बार बार इन एंड आउट ना हो, तो कुछ बातें आपको अंडर द कवर रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ओपन होना, चाहे फ्रेंड्स ही क्यों ना है आपके, जब तक आपकी इनसे कोई बात पक्की नहीं हो जाती फ्यूचर को लेकर, तब तक आप टाइट लिप रहोगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको नज़र जल्दी लगती है। ये उन लोगों के लिए मैसेज निकला है जिनको पता होगा कि उनकी लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं रखी होती, तो आपको नज़र लगती है। इसीलिए आर्कएंजल माइकल का यहाँ कार्ड आया है। आर्कएंजल माइकल आपको बुरी नज़र से भी बचाते हैं और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को कम करना, आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को, जेलस लोगों को, जो आपसे जलते हों, जो आपके पर्सन से जलते हों, जो आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं, या हमेशा वो लोग, चाहे वो थर्ड पार्टी है जिसका इरादा है कि ये रिश्ता आपका इनसे टूट जाए, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन बना रहे, तो आर्कएंजल माइकल ऐसे लोगों से आपको और आपके पार्टनर को बचा रहे हैं। तो कमेंट में आर्कएंजल माइकल को थैंक यू ज़रूर लिखना। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो वीडियो को लाइक भी दे देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देख के चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग अपना प्यार देते हैं। जो लोग देते हैं उनकी तो मैं हमेशा से ही आभारी हूँ। वो मेरे बहुत ही लॉयल और रेगुलर सब्सक्राइबर्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं। तो सभी को थैंक यू बोलूँगी जो रोज़ आते हैं टाइम निकाल कर। और अभी मैंने कल परसों के किसी वीडियो के कमेंट में पढ़ा था कि इस चैनल पर कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ उस टाइम से जुड़े हुए हैं जब से ये चैनल बना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस कमेंट को पढ़ के। मैंने थैंक यू भी वहाँ पे उन्हें बोला है। दिल से मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतना भरोसा रखते हो और मुझे हिम्मत मिलती है, मुझ में कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए रीडिंग पर वापस आते हैं। ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन की ना बदल रही हैं। मैं अगले आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी वीडियो लाऊंगी ट्रू फीलिंग्स पर फिर से, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टेबल एनर्जी नहीं दिख रही जिसको लेकर मैं कह सकूं कि ये अब की बार आपकी लाइफ में आएंगे तो जाएंगे नहीं। इनका माइंड बदल रहा है। अब वो क्यों बदल रहा है? कोई कार्मिक एनर्जी इनकी लाइफ में जिसको ये क्लियर आउट नहीं कर पा रहे। कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, कार्मिक लोगों के साथ इनका लेन देन बना हुआ है, या इनकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर इनका दिमाग पैसे की तरफ
पावर की तरफ, स्टेटस की तरफ, अपनी एंजॉयमेंट, अपनी लाइफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा है। आपको ये इस तरीके से सोचते हैं कि जैसे आप इनकी लाइफ में हो और ये जब चाहें आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आपको लेकर ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इनमें वो घबराहट, वो डर नहीं दिख रहा कि ये मेरे से दूर चला गया है या मैंने इसके साथ गलत किया है तो ये मुझे दोबारा इस रिश्ते में नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी। इनको वो डर नहीं है अभी इस वक्त, तो ये कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके मन में वो डर पैदा करना चाहते हो कि इनको भी वैसा ही फील हो जैसे मैं इनके लिए तड़पा हूँ या तड़पी हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, ना ही किसी को कर्ज करना है, ना ही बद्दुआ देनी है, ना ही किसी को ऐसा कहना है कि भगवान उसके किए की सज़ा उसको मिल जाए। हमें किसी के लिए कुछ नहीं कहना, हमें वही एनर्जी, वही शब्द अपने लिए अच्छी एनर्जी के साथ बोलने हैं कि हमारी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग रहे, हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद रहे, और हम जितने सच्चे हैं, हम जितने दिल से साफ़ हैं, हमारी लाइफ में ऐसे ही लोग हमें मिले। कुछ लोग ना ऐसे जलन और ईर्ष्या के मारे बोल देते हैं कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो तो मिलेगी, वो तो आपके बिना कहने से भी मिलेगी। जब उनका कार्मिक खाता क्लोज हो जाएगा ना, जब कार्मिक अकाउंट बंद होगा, तो उसका जो रिज़ल्ट मिलना है वो यूनिवर्स ने पहले ही डिसाइड किया होता है। मैं आने वाले दिनों में कर्मा पे भी रीडिंग लाऊंगी, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि मैम कर्मा पे रीडिंग लाओ, क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, धोखा हुआ है। तो मैंने वो सारे आपके टॉपिक्स नोट करे हुए हैं। इसके अलावा कोई और भी रिक्वेस्ट आपकी हो जो आप सुनना चाहते हो, आप उसे भी कमेंट में डाल दो, टॉपिक डाल दो कि कौन सा सुनना है, देखना है, उस पर भी नया वीडियो आ जाएगा। आज के लिए तो इतना ही। तो यहाँ पे राशियाँ भी सारी आई हैं और आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लेना। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।